आज हम बात करने वाले थे कार्यालयीन आदेश और प्रतिवेदन के बारे में, जिसे अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। तो रिपोर्ट कब तैयार किया जाता है ये जानना बहुत ज़रूरी है और किस आधार पर तैयार किया जाता है और रिपोर्ट तैयार करने का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम कई बार देखे हैं कि अधिकतर आधिकारिक लेवल पर जो प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तो किसी मांग के आधार पर तैयार किया जाता है। जैसे कि हमने कोई कार्य की मांग किया था तो उस कार्य की मांग को पूरा करना है, तो उस स्थान पर जहाँ पर कार्य की बात चल रही है उस स्थान पर हमें जाके देखना है कि कौन सा कार्य है। उसके बाद ये भी देखना है कि वो जो कार्य है वो उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं है, जिसके लिए कराना चाहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने बात किए थे, यहाँ पर डिटेल दिए हैं कि कौन कौन अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो इसमें उपस्थिति के बारे में बता दें कि दिनांक 7/1/21 को ग्राम इस खाली स्थान में रपटा कम स्टाबडी निर्माण के लिए उक्त जगह का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में पाया गया कि जो ग्राम है आने वाले लोगों को आगमन में असुविधा होती है एवं बारिश के दिनों में भी जहाँ पर रास्ते की बात करें तो रास्ता बंद हो जाती है और खैरागढ़ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राम स्थित है। उक्त रपटा बनने के बाद लोगों को आगमन की सुविधा होगी एवं सिंचाई सुविधा भी मिलेगी। अब ग्रामवासियों को परेशानियों का जो सामना करना पड़ता है वो खत्म हो जाएगा। अब निरीक्षण के उपरांत ये पाया गया कि उक्त जो स्थल है वो रपटा बनाने के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रकार से रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि वास्तव में स्थान उपयुक्त है कि नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट तैयार करने का मतलब यह है कि उस जगह के बारे में आप पूरी तरह से जानो उसको। उसके बाद आप जो भी कार्य करोगे तो उसमें होगा कि जब जिसके बारे में आप पूरी तरह से जानोगे तो उसकी कार्य जो होगी वो सही होगा, क्योंकि उसको आप पहले से अनुमानित लगा चुके हो और उसके बारे में पूरा जान चुके हो। अब इसमें जो लेवल की बात करें तो जो सुविधा मिली है लोगों को और जो परेशानी हो रही है इसके बारे में आप समझ गए कि उक्त परेशानी के कारण लोगों को असुविधा हो रही थी और उक्त निर्माण हो जाने के कारण ये जो असुविधा की बात है उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको उस जगह जिस संबंध में आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये तो थी आपकी रिपोर्ट। अब इसी बीच में बात करते हैं कार्यालयीन आदेश की। तो कार्यालयीन आदेश का मतलब हम बता दें कि कार्यालयीन आदेश कोई विभाग है या फिर ऑफिशियल है, तो जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो मंत्रालय द्वारा या फिर शिक्षा मंडल द्वारा या फिर ब्लॉक स्तर पर विकास शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश अपने संबंधित कर्मचारी को जारी किया जाता है, जिसमें उसका जारी करने का मतलब ये होता है कि यदि उस स्कूल या फिर उस शाला में कोई शिक्षक की पदोन्नति या फिर कहा जाए तो कोई चपरासी की पदोन्नति या फिर किसी लिपिक की पदोन्नति हो जाती है तो उसे हम एक लेटर जारी करते हैं और उसे सूचना के रूप में आदेश के रूप में जारी करते हैं कि आपकी जो श्रेणी है वो वर्ग 2 से वर्ग 1 में पदोन्नत हो चुकी है और आप इस तारीख से उस कार्य हेतु नियुक्त हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो वर्ग 2 का वर्ग 1 में पदोन्नत हो रहा है, तो इसलिए हम आदेश के रूप में उसे सूचना करते हैं। और उसकी जो मुख्य बातें हैं आदेश बनाने की, तो सबसे पहले हम ऊपर में कार्यालय का विवरण लिखते हैं, उसके बाद नीचे में आदेश क्रमांक और उसका स्थान और उसका दिनांक, उसके बाद फिर उस जो भी कर्मचारी है उसकी पूरी विवरण को लिखते हैं यहाँ पर। और लिखने के बाद यहाँ उसको प्रतिलिपि देते हैं। अब प्रतिलिपि देने का मतलब यह है कि जैसे कि हम किसी कर्मचारी को लिख रहे हैं तो उसको सूचना देते हैं और साथ ही साथ हम अपने उच्च अधिकारी हमारे जो अधिकारी है उनको भी सूचित करते हैं। और उसके साथ साथ जो नीचे में जो अपना जिस आधार पर जो जारी हुआ है, जिस कर्मचारी के द्वारा जारी हुआ है अधिकारी के द्वारा, उसका सील यहाँ पर ओपन कर देते हैं, ताकि ये जो जानकारी है इसके जांच उपरांत जाता है। अब बात आते हैं एक और हमने रिपोर्ट बनाया था साथ में, ये जो है आदेश ये स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी कि PWD की है।
इसमें हम एक कर्मचारी के बारे में लिखे हैं कि श्री खालिस्तान को संभागीय कार्यालय PWD 2 में कार्यालय की देखरेख एवं चौकीदार के हेतु पद में आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है। आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। अब हमने इसमें क्या किया कि हमारी कर्मचारी है उसको अन्यत्र, हमारी ही विभाग की बात है, उसको हमने अगले कार्यालय में, संबंधित कार्यालय में कार्य करने हेतु, साफ सफाई हेतु आदेशित किया है। अब क्या करेंगे, इसको प्रतिलिपि देने के लिए हम अपने उच्च अधिकारी को प्रतिलिपि देंगे, उसके बाद उस कर्मचारी को देंगे, ताकि वो जिस दिन से हमने, जिस तारीख से हमने उसे ऑर्डर, यहाँ पर जो ऑर्डर दिया है उस दिनांक से वो नेक्स्ट डे से अपने अगले कार्य स्थान पर चले जाए और अपने कार्य में कार्य करना प्रारंभ कर दे। तो इस प्रकार से कार्यादेश होता है। कार्य आदेश मतलब कि अपने संभागीय यानी कि अपनी विभागीय आधिकारिक लेवल से जो जारी किया जाता है कर्मचारियों के लिए, और उस कर्मचारियों को उनका पालन किया जाना होता है। तो इस प्रकार से ये कार्यादेश जारी किया जाता है। कार्यादेश जारी करने का मतलब यह है कि जैसे कि किसी की पदोन्नति या फिर किसी की तनख्वाह रोकने, कई प्रकार की इसमें जो कार्यादेश कार्य के प्रति, जैसे कोई कार्य करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र किया जाता है, तब भी इस कार्यादेश को जारी किया जाता है। और ये जो कार्यादेश जारी करने का केवल अपने ही विभाग को ही आदेश होता है कि वो आधिकारिक रूप से अपने छोटे कर्मचारियों को आदेशित कर सकता है।